एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वूजी उस मेडिसिन को ऐसे ही कच्चा खा रहा होता है। वो भूत भी बाहर निकल चुकी होती है। वो कहती है ये चीज़ तुम इसे कैसे ऐसे खा सकते हो। वूजी उस चीज़ को खाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर ऑरा उसके अंदर से निकलने लगता है। वो सोच रहा होता है मॉर्टल्स इस मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ को नहीं सह सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी। लेकिन मैं मूली, मैं इसे कल्टीवेट करूँगा और सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनूंगा। मैंने इस चीज़ को आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया। थोड़ी देर हो जाने के बाद वो भूत कहती है क्या तुम्हारा हो गया। वो कहता है तुमने अभी भी क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। वो भूत उसके पास आती है और कहती है क्या जो मैंने अभी अभी तुमसे कहा तुमने वो नहीं सुना। मुझे इस बात का डर है ये चीज़ जो तुमने खाई है कहीं ये इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। वूजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जब मैं कल्टीवेशन कर रहा होता हूँ तब तुम अपनी नाक इसके बीच में ना अड़ाया करो और पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें फ्यूचर में इस घर की अकेली रखवाली करनी होगी। वो कहती नहीं, लोगों को बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए। वूजी उस जार को ले लेता है और कहता है मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारा नाम ले लूँ। वो कहती है ठीक है, अब मैं तुम्हारे बीच में दखल अंदाजी नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी वो उस जार का इस्तेमाल करता है और उस घोस्ट को उस जार के अंदर बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपनी बहन के साथ होता है। उसकी बहन कहती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो आज हम लोग घर पे खाना नहीं खाते हैं, हम लोग यहाँ के सबसे फेमस रेस्टोरेंट बेजू में चलते हैं और वहाँ पे ये लोग सी फूड खाने वाले हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर चल भी जाते हैं। ये होता है इनके तरफ का नंबर 1 रेस्टोरेंट जिसका नाम है बेजू, ऐसा ही कुछ चाइनीज़ अजीब सा नाम। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उनका स्वागत बड़ी ही अच्छी तरीके से किया जाता है और कुछ गार्ड्स भी लगे हुए होते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे गार्ड्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ही बड़ा वीआईपी इंसान आने वाला है। अब अगले सीन में उसकी बहन पढ़ के बता रही होती है ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत सदियों पहले से है, मतलब बहुत पुराने वक्त से। इसका हिस्ट्री 200 साल पहले से भी है, यानी 200 साल पहले से ये रेस्टोरेंट है और ये जगह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी हिस्ट्री में भी। ये सिर्फ अपने हिस्ट्री के कारण नहीं जाना जाता है बल्कि यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। 10,000 का चाय पीने से अच्छा है कि 10,000 का खाना खा लें। ये सब तो स्टार्टर होता है, जो ऐसे नॉर्मल खाना होता है उसका दाम सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उसका दाम होता है मात्र 30,000 रुपये। वूजी उस मेन्यू में देखता है और कहता है कि हमें ये पूरा मील का सेट चाहिए, यानी सब चीज़ उसमें रहेगा। उसकी बहन सोच रही होती है क्या मेरा भाई सचमुच इतना ज़्यादा अमीर है। वूजी सोच रहा होता है चलो अच्छी बात है कि मॉम को यहाँ पर आने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतनी महंगी डिश ऑर्डर की है तो वो ये सुनकर शौकी हो जाती। वहाँ पे जो वीआईपी लोग होते हैं वो लोग भी आ चुके होते हैं, जो होते हैं जू फैमिली। उसमें से एक का नाम होता है जुआंग युवान और जो भी कुछ नाम होगा आगे बता दूंगा। वूजी उनके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर वो वेट्रेस आती है और कहती है मिस मुझे माफ़ करिए, मैंने गलती से आप लोग को गलत सीट पे बैठा दिया। आपकी सीट वहाँ पर है, क्या आप चेंज कर सकती है। उसकी बहन कहती है हाँ क्यों नहीं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मगर वूजी नहीं उठ रहा होता है। उसकी बहन उससे कहती है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, चलो हमारी सीट दूसरी जगह है, ये हमारी सीट नहीं है। वो जो जू फैमिली का बंदा होता है वो आता है और उसके बम में मारता है। वो कहता है तुम ब्यूटीफुल लेडी, तुम कौन से फैमिली से बिलोंग करती हो, मैंने तुम्हें इस जगह पहले कभी नहीं देखा है, तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, अब मैं तुम्हें याद रखूँगा। तभी वूजी सामने आ जाता है। वो कहता है हमें माफ़ करना, ये हमारी सीट नहीं है, हम गलती से सीट पर आ गए और हाँ हम कोई बड़ी फैमिली से नहीं हैं, हम नॉर्मल लोग हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है। वो कहता है तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो। ये बंदा इन्हें बताता है कि ये आज यहाँ के डिनर का होस्ट है, जो यहाँ यंगर जनरेशन्स होंगी जिन भी फैमिली की इस रेस्टोरेंट में आएंगी। ये ज़रूर किस्मत का खेल होगा कि तुम दोनों गलती से यहाँ पर आ गए, लेकिन अब जब तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो चुपचाप बैठो और तमाशा देखो, लोगों को अपना चेहरा जानने का मौका भी दो। ये खड़े बाल वाला बंदा कहता है यंग मास्टर वू, मैंने सुना है कि अभी अभी आपने मिड लेवल मार्शल आर्ट्स तक पहुंच चुके हैं, आपकी कल्टीवेशन की स्पीड तो कमाल की है। वो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा स्लो लगती है। वूजी की बहन उससे कहती है कि मुझे ये लोग ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, चलो हम चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठते हैं।
वूजी उससे कहता है तुम इतना डर क्यों रही हो। वो बंदा उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ, ये लो इसे रख लो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसके बाद जब भी तुम्हारे पास खाली टाइम रहेगा तब हम बाहर चलेंगे। वूजी उसका बिजनेस कार्ड ले लेता है और कहने लगता है ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं ही इसे रख लेता हूँ। वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें बहुत देर से सहम कर रहा हूँ, आखिर कौन हो तुम अपने आप को समझते क्या हो। वूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक ज़ोरदार किक मारता है। उस एक किक में ही उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो ब्लैक कोट वाला भी आता है और कहने लगता है क्या हुआ है यहाँ पर। वूजी उसके पास आता है और कहता है जबकि तुमने हमसे इतने अच्छे से पूछा है तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं हूँ इसका भाई और हमारा सर नेम है वू। वूजी की बहन सोच रही होती है मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा भाई इतना ज़्यादा ताकतवर है, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कब बन गया। हम देखते हैं इस बंदे में अभी भी जान बाकी होती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे लात कैसे मारी। वूजी उससे कहता है लात मारी तो क्या कर लोगे। इस तरफ हमें इन दोनों बंदों को दिखाया जाता है। वो लाल बाल वाला कह रहा होता है मुंह इसका सरनेम है, क्यों है ना, लेकिन यहाँ इस रेस्टोरेंट में मून सरनेम से कोई भी बड़ी फैमिली नहीं रहती है। क्या तुम मून हवान के रिलेटिव हो जो होटल चलाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम ज़मीन के कीड़े मकोड़े कहीं के। वूजी उससे कहता है तुमसे ये बात किसने कही कि मेरी फैमिली होटल चलाती है। वो ब्लैक कोट वाला सोच रहा होता है क्या ये लोग इम्पीरियल मू फैमिली से हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है और वो देखती है कि वो बंदा बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है। वो कहती है कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, आखिर इसकी ये हालत किसने कर दी। उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में पहली बार मुझे शर्मिंदा महसूस होना पड़ा है। वो एक छोटी सी कुर्सी उठाता है और सीधा वूजी की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। वो कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुँह हो चाहे वो हो, चाहे तुम कितनी बड़े फैमिली से या छोटे फैमिली से क्यों ना हो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन अगले ही पल वूजी फिर से उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और इस किक के साथ ही वूजी जीत जाता है। ये बंदा अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। अगर आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा साउंड आ रहा है तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि आज सुबह से ही पूरी बारिश हो रही है बहुत तेज़। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।